रावत साहब प्लीज आप बात करें। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, आज 26वां दिन है और शुमाली वज़ीरिस्तान में एक एहतजाज जारी है और उनका मुतालबा सिर्फ यही है कि हमें अमन और तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मैं मशकूर हूँ ख्वाजा आसिफ साहब का यहाँ मौजूद तभी उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी है, वो जाएगी उनके साथ सियासी कायदीन की। उनका मुतालबा बुनियादी अमन का ही है। अब वो अमन किस तरीके से यकीन ही हो सकता है, तो मैं उसके लिए मशकूर हूँ ख्वाजा आसिफ साहब का कि उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी। तमाम सियासी पार्टियों की क़यादत उसमें मौजूद है और वो जाएगी वहाँ पर। उनकी भी बात वही है जो पिछले 4 साल से हम यहाँ पर कहते आ रहे हैं। और जब हम कहते आ रहे हैं कि ये दहशतगर्दी फैल रही है, तो यहाँ पर साबिका जो हुकूमत थी, उनके जो स्पीकर साहब थे, वो हमारा माइक बंद कर देते थे। जैसे ये दहशतगर्दी के खिलाफ बात करना कोई नो गो एरिया है। अब आप देखें पूरे पख्तूनख्वा में वो फैल चुकी है। पिछले दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के एक MPA पर कातलाना हमला हुआ, उनके साथ उनके चंद साथी उसमें शहीद हुए। परसों सवात के इलाके मट्टा में एक वाक़या हुआ जिसमें एक मुकाबले में वहां पर एक DSP उसमें जख्मी हुआ। DSP को वो अपने साथ ले गए, साथ ही साथ एक मेजर को अपने साथ ले गए और उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। पूरा का पूरा पख्तूनख्वा उन्होंने तकरीबन उनके हाथों में दे दिया गया है और हालात इस नहज तक पहुंच गए हैं कि वहां स्वात प्रेस क्लब से एक फोन जाता है, तालिबान की जो नुमाइंदगान है उनसे बात होती है और वो ये कहते हैं कि हमारे तो चूंकि मुज़ाकरात हो रहे हैं और हमें अपने कायदीन ने कह दिया है कि चूंकि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं तो आप अपने इलाकों में वापस चले जाएं, तो हम इसलिए वापस आए हैं। और वो पूरे दीर से लेकर वजीरिस्तान तक, सवात तक, चित्राल में भी अभी उनका वो आ जाएगा, गिलगित बल्तिस्तान में ऑलरेडी हम वो देख रहे हैं। तो हमें ये समझ नहीं आ रही। और एक और चीज जनाब स्पीकर जिसमें मैं जरूर बात करना कोशिश करूंगा, क्योंकि साबिका यहां पर जो हुक्मरान जमात है उनके जो कायदीन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन है, वो भी मजाक खेज बात है कि वो भी इस सब चीजों पर एतराज कर रहे हैं। तो मैं उनसे गुजारिश ये कहना चाहता हूं कि जब अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया तो आप ही की लीडर ने कहा था कि अफगानिस्तान के लोगों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। तो ये उन्हीं के भाई हैं जो यहां पर आकर कत्लेआम करते हैं और यहां पर ये टेक ओवर करते हैं। तो जिनको आपने कहा था कि आप लोगों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, ये उन्हीं के भाई हैं। कल उनका जो स्टेटमेंट आई है उसमें वो सब कुछ ऑन करते हैं। इन सब ने ये सारा काम मिलकर ही किया था जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ। अब वो डूरंड को क्रॉस करके यहां पर वो पूरा का पूरा इलाका उन्होंने, और ये हर जगह यहां पर वारदात, ये इंतहाई सीरियस अमल, और ये पख्तूनख्वा में रुकेगा भी नहीं। ये पख्तूनख्वा से पूरे पंजाब में भी फैलेगा, ये सिंध में भी फैलेगा, ये पूरे पाकिस्तान को अपने लपेट में लेगा। और हम में अलमिया ये है कि हमें वो सीरियसनेस अभी तक दिखाई नहीं है जो होनी चाहिए थी इस मसले को टैकल करने के लिए। और हम एक दफा फिर उसी हुकूमत, उनके जो स्पीकर, उनके वज़ीर-ए-आज़म का कंडक्ट मैंने बता दिया कि जब मैं दहशतगर्दी के ऊपर बात करता था तो उनके स्पीकर मेरा माइक बंद कर देते थे। और वहां पर अफगानिस्तान में जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो यही यहां से उन्हीं की हुकूमत में शादियाने बजाए गए, यहां से फौज दर फौज सहाफियों की वहां पर भिजवाई गई, उस चीज को यहां पर सेलिब्रेट किया गया। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि ये तो वहां पर उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। और ये जो मौजूदा सदर साहब है, इनके भी स्टेटमेंट पे उनके सपोर्ट में मौजूद है। तो क्या वो जवाबदेह नहीं है इस सारे अमल का जो उसके बाद यहां पर हुआ, जो यहां पर लेकिन देखना ये एक बात चीज है कि इस पॉलिसी को, ये जो प्रोजेक्ट तालिबान है, ये जो पॉलिसी है, इसको बदलना होगा। पख्तूनख्वा की अवाम इसको तस्लीम नहीं करती। कल दीर में भी लोग निकले थे, 26 दिन से वजीरिस्तान में भी लोग बैठे हैं और पख्तूनख्वा की अवाम हर सूरत में इस पॉलिसी को रेजिस्ट करेगी। थैंक यू। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। ये जनाब स्पीकर, ये मेरे भाई मोहसिन दावड़ साहब ने जिक्र जो किया है, पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से
दो जो क्रॉसिंग पॉइंट हैं अफगानिस्तान में, गुलाम खान और खरलाची जो है वो बंद है। खरलाची जो है वो अफगानिस्तान का और पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर कोई ट्रैफिक थी, उसमें फायरिंग हुई, वो एक बंदा जो है वो जाँ बहक हो गया, जिसकी वजह से दोनों साइड्स पे जो है थोड़ा सा नाराज़गी है और टेंशन है। हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गुलाम खान का जो मसला है वो बुनियादी तौर पे हमारा लोकल मसला है और वहाँ पे कुछ लोग जो है वो शहीद हुए। उनका ताल्लुक JUIF से था और कुछ और कबाइल के लोग वहाँ पे शहीद हुए। तो उन्होंने पिछले को तकरीबन 2 हफ्ते से वो सड़क बंद की हुई है और आज कमेटी तश्कील हमने दी है, हमने दरख्वास्त की है कुछ ज़ोमा से, लीडरों से, मुख्तलिफ पार्टियों के, कि वो वहाँ पे जाके उन लोगों को जो है पैसिफाई करें, उन लोगों की तसल्ली करें, उन लोगों के साथ पुरसा दें और किसी तरह वो सड़क जो है वो खुल जाए। ये एक तो मसला जो है वो हमारा अपना इसका अमन अमान का मसला है। KP के अंदर जो इस वक्त हालात जो है ख़राब हो रहे हैं। मेरे भाई मोहसिन दावड़ ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इन लोगों को वेलकम किया गया था पिछली हुकूमत ने, PTI लीडरशिप ने, साबिक वज़ीर आज़म ने जो है वेलकम किया था। आज उसी प्रोविंस के अंदर जो है जुलूस निकाले जा रहे हैं तालिबान की जो वहाँ पे मौजूदगी है उसके ख़िलाफ़, और गवर्नमेंट जो है वो भी एहतजाज कर रही है। वहाँ पे PTI जो है वो एहतजाज कर रही है। सवात में कल मेरा जुलूस निकाला गया है, धीर में जुलूस निकाला गया है, और जगहों में जुलूस निकाला गया है। तो मैं बिल्कुल नहीं ये कह रहा कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है KP का मसला है, ये कौमी मसला है और वक्तन फ़क्तन जो है अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी जो साबका हुकूमत थी वो कभी कोई स्टैंड ले लेती थी, कभी कोई स्टैंड ले लेती थी, कभी अमेरिका के कसीदे गाती थी और कभी वो जो है हमें कहते हैं कि जी एक बैनुल-अक़वामी साजिश जो है उसके पुष्टपनाही जो है अमेरिका ने की, और कभी वहाँ पे जो है एम्बेसडर जाता है तो वहाँ पे जैसे जो है वो बारात आ गई है, इस तरह के इस्तेमाल किया जाता है उसका, और जिस तरह उनको आओ भगत की गई है, बल्कि एक वज़ीर जो है बार बार उनसे मल्टीपल वीज़ा मांगता रहा अपने किसी रिश्तेदार के लिए, और 36 गाड़ियाँ जो हैं वो इस तरह उनका शुक्रगुजारी और इस तरह उनकी इनकसारी थी जैसे 36 गाड़ियाँ नहीं पता नहीं कौन सा ख़जाना जो है उनके हवाले कर दिया गया है। उनको खुश करने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए सारी हुकूमत जो है वो बिछी जा रही थी वहाँ पे। तो मेरा अपना ख्याल है कि ज़्यादा इस वक्त जो मसला ये है कि हमें इस असम्बली को 2 दफ़ा ब्रीफिंग दी गई है। अल्लाह करे जो मामला जो है जिनकी ब्रीफिंग दी गई वो सही ट्रैक पे चल निकलें और ये लोग जो है जिस तरह हमारी ख्वाहिश है बजाय इसके कि वो एक अपना निज़ाम यहाँ पे नाफिज करें या जिस तरह कोई अपना कोई जो जिस तरह वो बाज़ औक़ात जो है अपने जो इरादे हैं उनको वो ज़ाहिर करते हैं। तो मैं इस वक्त तफसील में नहीं जाता क्योंकि एक इसी हाउस में जो है ब्रीफिंग में कहा गया था कि कुछ ना कुछ जो है उनसे बातचीत जो है चल रही है और हाउस से ये गाइडेंस भी ली गई। यहाँ पे बहुत से हमारे मेंबरान ने जो है वो उस पर इज़हार ख्याल भी किया, आपको याद होगा। तो वो एक प्रोसेस है, लेकिन एक ख़तरा ज़रूर जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ रहा है और ये एक कौमी मसला है, ये एक सूबाई मसला नहीं। लेकिन मैं सिर्फ याद दहानी के लिए कि किसी वक्त जो है इंसान जो है गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर देता है और फिर बाद में आके वो बंदे को हॉन्ट करती है। जनाब वाला जो मसला मैंने पहले खरलाची और गुलाम खान का कहा, वहाँ पे एक हमारा बड़ा क्रूशल मसला है कि हमारी ट्रैफिक अगर रुकेगी तो ये ट्रांजिट ट्रेड वाली जो सारा सिलसिला है वो भी रुक जाता है। उससे जो है कि इकनॉमिक का जो है वो क्या कहते हैं डिप्रीविएशन में उन इलाकों की इजाफा होता है, क्योंकि ये सारी ट्रैफिक जो है वहाँ पे जॉब्स क्रिएट करती है, वहाँ पे छोटे कारोबार जो हैं वो भी क्रिएट किए जाते हैं और ये सारी उस ट्रैफिक पे इन्हिसार है, उन
उन इलाकों की इकॉनमी का। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हमारे जो कायदीन हैं मुख्तलिफ पार्टियों के वो इंशाअल्लाह ताला जाएंगे, परसों जाएंगे वहाँ पे और वो जाके उनकी जो है वो दिलजोई करेंगे और कोई एश्योरेंसेस देंगे ताकि ये मामला सेटल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर।